बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7.1 में हमने त्रिभुज की सर्वांग के नियम को पढ़ा था और प्रश्न नंबर 1 और 2 हल किए थे। आज हम उससे आगे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, एक रेखाखंड AB और AD BC को दो बराबर लंब रेखाखंडों हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD जो है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में बांटता है। यानी हमें करना क्या है, हमें इस भुजा और इस भुजा को बराबर सिद्ध करना है। अगर दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना हो तो ये देखना है हमें दोनों त्रिभुज में शामिल है, कौन कौन से त्रिभुज में शामिल है। तो हम उन त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। पहला त्रिभुज है OCB, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है OCB, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का हमने नाम लिखा। दूसरे भुजा जो है इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज का नाम है ADO या ODA, दूसरे त्रिभुज का नाम लिख दिया। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको ये दिखाना है कि तीन चीज़ें बराबर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोण दे रखा है BOC बराबर AOD, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने विपरीत दिशा में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इनका कारण भी आपको लिखना होता है। तो ये तो हो गया हमारा एंगल यानी A। फिर क्वेश्चन में कहा है कि CBO और DAO ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ये ग्रीन करके इन्होंने मार्क दिया है जो समकोण त्रिभुज का चिन्ह होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 90 एंगल है। तो 90-90 कोण बराबर हो गए, तो दो आपके कोण हो गए। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि ADBC दो बराबर रेखाखंड हैं। ठीक है, दो बराबर रेखाखंड है, यानी BC जो है AD के बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दिया है, इसका मतलब ये रीज़न है, इसलिए बराबर है। तो ये हो गई हमारी भुजा। अब हमें यहाँ पर दो कोण, अरे एक भुजा आपकी बराबर हो चुकी है तो उसका हमने नाम लिख दिया है AAS। आप चाहो तो इसे ASA करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। जब किसी त्रिभुज की सर्वांगसमता सिद्ध हो जाती है तो उसके संगत भाग भी हम बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी भुजा भी आपकी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, जो मैंने डबल लाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं PQ का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, यानी LM दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें PQ एक समांतर रेखा प्रतिच्छेदित करती हैं। दर्शाइए कि ABC और CDA क्या हैं, समान सर्वांगसम है। ABC और CDA, तो देखिए ABC तो ये है आपका, फिर क्या है CDA आपका ये रहा। अब इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये दोनों समांतर रेखाएं और हम जानते हैं एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एकांतर अंतःकोण सिद्ध करने के लिए पहले एक तिर्यक रेखा दिखाएंगे जिसमें ये वाला जो एकांतर अंतःकोण होगा इसके एकांतर अंतःकोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके एकांतर अंतःकोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, समझते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में देखो, एंगल BAC बराबर ACD के है, एकांतर अंतःकोण है। AC के बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है। BCA DAC के बराबर है, एकांतर अंतःकोण है। और त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो कोण और एक भुजा सर्वांगसम हो गई, तो सर्वांगसमता का नाम भी लिख देंगे ASA के नाम से। ठीक है, तो ये सर्वांगसमता हो जाएगी और त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L जो है A को कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, B रेखा L को स्थित बिंदु कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजा पर B से डाले गए लंब हैं। दर्शाइए कि, सबसे पहले त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना होता है पहले हम उनके नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले उन त्रिभुजों के नाम लिख लिए जिनको सर्वांगसम दिखाना है। उसमें सबसे पहले APB यानी समकोण को बराबर दिखाया है, जो कि चित्र में दिखाया गया है कि समकोण है, तो प्रत्येक कोण 90 है, इसलिए ये हो गया हमारा कोण। फिर कहा है कि एंगल PAB QAB के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो दूसरे कोण बराबर हो गए, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर दो भागों में बांटना। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक भुजा उभयनिष्ठ भी है जो कि AB है, ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है। ठीक है, AB, इसका मतलब त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर होने के साथ साथ ये एक सर्वांगसमता सिद्ध हो गई, जिसे हम ASA के नाम से भी पढ़ सकते हैं या AAS भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद में हम उसकी तीसरी भुजा को खुद ब खुद बराबर दिखा सकते हैं।